अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना भर में मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह गिरफ्तार। सिटी पुलिस ने राजा सिंह को 41A CRPC के तहत नोटिस देते हुए गिरफ्तार करके जेल किया मुंतकिल। रियासत में अनकरीब 31 अजला में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। हेल्थ मैनेजमेंट एकेडमी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। दिल्ली से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत पर तैयारा दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट वापस। बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी के 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा में छूट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कसूरवारों की सजा में नरमी पर गुजरात हुकूमत को दी नोटिस। रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया फिजाई सर्वे। बारिश से होने वाली तबाही की सूरत हाल का तफसीली जायजा। हुकूमत इस्मत दरी करने वालों की रिहाई की वजह बताए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बीजेपी पर तनकीद। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों के सबसे बड़े पैकेज का किया ऐलान। सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को 13.5 अरब डॉलर से ज्यादा सिक्योरिटी इमदाद देने के अज़्म का किया इजहार। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के गोशा महल हल्के असेंबली की नुमाइंदगी करने वाले गुस्ताखे रसूल बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह को हैदराबाद सिटी पुलिस ने 41A CRPC के तहत नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से शाने रिसालत में गुस्ताखी के बाद शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज करते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया था। हुकूमत से फौरी तौर पर राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली अदालत में पेश किया, जहां पर वकला की जानिब से 41A CRPC के तहत नोटिस जारी किए बगैर राजा सिंह की गिरफ्तारी को बुनियाद बनाते हुए उन्हें जमानत देकर रिहा कर दिया गया था, जिस पर आज हैदराबाद सिटी पुलिस ने गुस्ताखे रसूल राजा सिंह को 41A CRPC के तहत ताज़ा नोटिस जारी करते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारशुदा मलून राजा सिंह को हैदराबाद सिटी पुलिस ने PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत के हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पर्सन का तकर्रुर किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के साथ साथ सही वक्त पर सही इलाज मिल सके। रियासती वजीर हरीश राव ने रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के साथ रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एकेडमी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में सेहत आमा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत के लिए माजी के मुकाबले ज्यादा बजट मख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मेडिकल की नशिस्तों में भी इजाफा हुआ है और कहा कि आने वाले दिनों में 31 अजला में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की कोशिश की जाएगी। शहर हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। प्रोग्राम में IIPH तंजीम के नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। दिल्ली से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। जुमेरात की सुबह 7:30 बजे पहुंचने वाला यह तैयारा 10:30 बजे तक भी नहीं पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट से इस तैयारे की रवानगी के चंद मिनट बाद ही इसके पायलट ने इसमें तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके बाद उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता पैदा करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत पर यह तैयारा दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट वापस हो गया। एयरपोर्ट पर उसकी मरम्मत का काम किया गया। विजयवाड़ा एयरपोर्ट के अहदेदारों ने यह बात बताई। इस वाक़े के सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद शहर के शालीबंडा में कल रात गुस्ताखे रसूल राजा सिंह के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से मनाए जा रहे पुरअमन एहतजाज में शामिल होकर अक्सरियती तबके के लड़कों की जानिब से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तफसीलात शालीबंडे चौराहे पर राजा सिंह के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में 4 अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद ने पथराव करते हुए पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिस पर मुकामी अफराद ने चारों के मिन जुमला 2 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दीगर 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। राजा सिंह के खिलाफ कल रात शालीबंडा चौराहे पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद शालीबंडा में हल्की कशीदगी पैदा हो गई। बदज़ा पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। इस मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया था। तेलंगाना के जिले निर्मल में डिग्री की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। उसके रिश्तेदारों ने इस इंतहाई इक़दाम पर शुबा जाहिर किया और एहतजाज किया। इस तालिबा के रिश्तेदारों ने कहा कि मकान की खिड़की के शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। उसके वालिदैन ने इस वाक़े की जामे जांच का मुतालबा करते हुए निर्मल जिले मुस्तखर के मंचरियाल चौराहा पर धरना दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने इस धरने की हिमायत की। एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। सूरत हाल के कशीदा होने पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया। बोधन में तकरीबन सालों से कराटे के उस्ताद माने जाने वाले खय्यूम ने अपने कारनामों से ऊंची इमारतों को पाया है। आज बोधन के विजेता कॉलेज में कराटे के मुजाहरे का अमल किया गया है। इस दौरान बच्चों ने कराटे मास्टर लोटस के कारनामे पेश किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर पुलिस के जिम्मेदार बोधन ACP रामाराव, बोधन टाउन C प्रेम कुमार, पल्लवी गौड़ कराटे कोच डॉक्टर भानुश्री, डॉक्टर सरोजना, एडवोकेट लक्ष्मी, सुरेश गौड़, साया गौड़ के अलावा कॉलेज के तलबा कराटे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के गोधरा फसादात के बाद 14 लोगों के कत्ल और बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी के 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा में नरमी देने की मंजूरी देने के फैसले के बाद हुकूमत के फैसले के बाद जुमेरात को
रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने गुजरात हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली पीआईएल की समाअत करते हुए यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 2 हफ्ते बाद करेगी। साबिक एमपी सुभाषिनी अली, सहाफी रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए मफाद आमा की अर्जियां दायर की हैं। दरखास्तों में 14 अफराद के कत्ल और हामिला बिल्किस बानो के साथ जिनसी ज्यादती के 11 मुजरिमों की कैद की सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। कत्ल और इज्तिमाई इस्मत दरी के ये शर्मनाक वाकयात गुजरात में 2002 के गोधरा फसादात के बाद पेश आए थे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज कोटा डिवीजन के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान मिस्टर गहलोत ने कोटा और बूंदी अजला में बारिश से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे करके सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद वजीर आला खुद मुख्तार हुक्मरानी के वजीर शांति धारीवाल, तिब्बी वजीर प्रसादी लाल मीना और मुकामी एमएलए राम नारायण मीना और भरत सिंह कुंदनपुर के साथ आम लोगों से मुलाकात करके अहदेदारों के साथ मीटिंग करके सूरत हाल का जायजा लेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात में इस्मत दरी के 11 मुजरिमों को रिहा करने पर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बिल्किस बानो के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले इस्मत दरी करने वालों को कैसे बचा रहे हैं। आज सवाल मुल्क की खवातीन की इज्जत और हक का है, बिल्किस बानो को इंसाफ दो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस्मत दरी की सजा पा चुके 11 लोगों की रिहाई, कैमरे पर उनके इस्तकबाल और हिमायत में बयानबाजी पर खामोशी इख्तियार करके हुकूमत ने अपनी लाइन खींच दी है। लेकिन मुल्क की खवातीन को आइन से उम्मीदें हैं। आखिरी सफ में भी खड़ी औरत को इंसाफ की जंग लड़ने का हौसला भी आइन देता है। बिल्किस बानो को इंसाफ देने का मुतालबा किया गया। द्राविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके के सदर और तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन ने जुमेरात को अदाकारा से सियासतदान बनने वाले डीएमडीके के बानी विजयकांत को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। स्टालिन ने ट्वीट किया कि मेरे बेहतरीन दोस्त को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, वो आज 70 साल के हो गए हैं। उनका मजीद कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि वो सियासत में वापस आ जाएं। मैं उनकी लंबी सेहत और जिंदगी की आरज़ू करता हूं। काबिल जिक्र है कि विजयकांत खराबी सेहत की वजह से पिछले कुछ साल से सियासत में सरगर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बारूद सागर थाने इलाके में बेटवा नदी के किनारे एक जजीरे पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और फौज की टीमें जुमेरात की सुबह पहुंच गई हैं। डिप्टी कलेक्टर नहरावली इंद्राकांत द्विवेदी ने यह बात कही कि दरिया के तेज बहाव की वजह से जजीरे पर लोगों के फंसे होने की इत्तला मिलने के बाद एसडीआरएफ और फौज दोनों को बचाव काम के लिए मुतल्लिक किया गया था और टीमें रात को ही यहां पहुंच गई थी, लेकिन अंधेरे की वजह से रात में बचाव काम शुरू नहीं किया जा सका। टीमें सुबह होते ही मौके पर पहुंच गई। दरिया में बहाव बहुत तेज है और रेस्क्यू एहलकार जाए वकू का मुआयना कर रहे हैं। दरिया के तेज बहाव के दरमियान लोगों को महफूज किनारे तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी तहकीकात जारी है। हर किस्म के हिफाजती इंतजामात के साथ टीमों के मशवरे पर रेस्क्यू काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड में भी मौसलाधार बारिश की वजह से नदी के पानी की सतह बुलंद है। साथ ही बेतवा पर बनाए गए डैमों से भी पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दरिया में पानी आया है। इंतजामिया की तरफ से बार बार दरिया के करीब ना जाने की तंबीह के बावजूद लोग अक्सर अपने खेत देखने दरिया के करीब चले जाते हैं। इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। इस दौरान दरिया के पानी की सतह बहुत बढ़ गई और बहते हुए दरिया के बीच में वो जजीरे में फंस गए।
मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 210.58 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां ये बात बताई। 2,10,82,34,337 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 10,725 नए मरीज सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर गैपकार डिक्लेरेशन PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहां नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। उनका कहना था कि कोई भी हतमी फैसला तब लिया जाएगा जब इंतखाबात होंगे और रियासत में उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, इसी के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ बयान के मुतालिक एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त करने का मादा पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमें बर्दाश्त और सब्र करने का मादा पैदा करना चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि उमर साहब खुद समझते हैं कि मुझे क्या करना है, उनको नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने PDP और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गैपकार डिक्लेरेशन बनाई है, आने वाले असेंबली इंतखाबात के तमाम 90 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 27 अगस्त को मौसम में खदरी बेहतरे वाक़ई होने के बाद 28 और 29 अगस्त को एक बार फिर मौसम खराब होने की तवक्को है। अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन $3 अरब मालियत की सिक्योरिटी इमदाद की इजाफी किस्त देने का ऐलान किया है, जो रूस और यूक्रेन के तनाज़े को 6 माह तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ा पैकेज है। अमेरिका ने सदर जो बाइडेन के इख्तिदार संभालने के बाद से यूक्रेन को $13.5 अरब से ज्यादा की सिक्योरिटी इमदाद देने का अज़्म जाहिर किया। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि यह पैकेज यूक्रेन के अवाम की हिमायत करने की उनके मुल्क के अज़्म का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए लड़ाई जारी रखी है। अमेरिकी वजारत दफा के मुताबिक नए ऐलान करदा पैकेज में 6 इजाफी नेशनल एडवांस्ड सरफेस ट्वायर मिसाइल सिस्टम्स, 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद, 65,000 राउंड 120 mm मार्टर गोला बारूद, 24 काउंटर आर्टिलरी रेडार्स और बोमा बगैर पायलट एरियल सिस्टम UAS और स्कैन ईगल UAS सिस्टम के लिए माविन डिवाइस, वेम्पायर काउंटर UAS सिस्टम और लेजर से चलने वाला रॉकेट सिस्टम शामिल है। सूडान में तूफानी बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 92 हो गई है। सूडान की सरकारी खबर रसां एजेंसी सोना ने मुल्क की शहरी दिफा कौंसिल के तर्जुमान अब्दुल जलील अब्दुल रहीम का हवाले देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालिया जबरदस्त बारिश के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों में 19,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मिस्टर अब्दुल रहीम ने तमाम शोबों और वजारतों के दरमियान हम आहंगी और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया ताकि हर मुतासरा इलाके को जरूरी मदद फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा कई सड़कों को बहाल कर दिया गया है ताकि मुतासरा आबादी को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। शुमाल मगरबी वाशिंगटन DC में खुले आम नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने कल मुकामी वक्त के मुताबिक 12:30 और बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे नॉर्थ कैपिटल और
ओ स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट में फायरिंग के बारे में पुलिस को इत्तला की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 अफराद को गोलियों से छन नहीं पाया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। दीगर 3 जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कम से कम 2 मुश्तबा अफराद एक इमारत के सामने एक छोटी काली SUV से बाहर निकले और सड़क पर मौजूद लोगों पर फायरिंग कर दी। कनाडा में अब तक मॉन्की पॉक्स के इन्फेक्शन के 1206 मामले सामने आए हैं। मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी PHAC ने इसकी तस्दीक की। महकमे सेहत के मुताबिक ओंटारियो में 583, क्यूबेक में 471, ब्रिटिश कोलंबिया में 125, अल्बर्टो में 19, स्केचवैन में 3, यूकॉन में 2 और न्यू ब्रांसविक, मैंटोबिया और न्यू ब्रांसविक में 1-1 केस दर्ज किया गया है। एजेंसी ने सूबों और इलाकों में अम्बाम्यून वैक्सीन की 1,05,000 से ज्यादा डोज फराहम की है। अब तक कम से कम 60,000 अफराद वैक्सीन ले चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना भर में मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह गिरफ्तार। सिटी पुलिस ने राजा सिंह को 41A CRPC के तहत नोटिस देते हुए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रियासत में अनकरीब 31 अजला में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। हेल्थ मैनेजमेंट एकेडमी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। दिल्ली से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले तैयारी में तकनीकी खराबी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत पर तैयारा दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट वापस। बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी के 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा में छूट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कसूरवारों की सजा में नरमी पर गुजरात हुकूमत को दी नोटिस। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया फिजाई सर्वे। बारिश से होने वाली तबाही की सूरत हाल का तफसीली जायजा। हुकूमत इस्मत दरी करने वालों की रिहाई की वजह बताए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बीजेपी पर तनकीद। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों के सबसे बड़े पैकेज का किया ऐलान। सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को $13.5 अरब से ज्यादा सिक्योरिटी इमदाद देने के अज़्म का किया इजहार। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मुझे दे इजाजत और देखते रहिए ताजा खबरों के लिए TTV। अल्लाह हाफिज।